जी जी। आसन आसन दो, आसन बिछा दो, आसन। अहो भाग्य आप कृपा किए, ये श्री जी की प्रसादी वस्त्र है, लाडली है। आपको पहली बार मेडिकल से भारत में आए हैं और वृंदावन आ रहे हैं। आपके जो आत्मा है, आप अगर इनको वृंदावन धाम नाम के बारे में बताते हैं। ये हमारी भाषा समझेंगे हिंदी? ये अनुवाद कर देंगे। जी जी। ये है। अगर आप बोलेंगे हम आई कैन ट्रांसलेट इट, हम इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट कर सकते। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरीय श्रेष्ठ है, तुरीय से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म सुख से वैकुंठ सुख श्रेष्ठ है, वैकुंठ सुख से द्वारिकापुरी का सुख श्रेष्ठ है, द्वारिकापुरी से मथुरापुरी का सुख श्रेष्ठ है, मथुरापुरी से ये ब्रज 84 कोस का सुख सर्वोपरि, और इसमें मुकुटमणि वृंदावन है। जितना भी भागवतिक सुख, उन सब सुखों में परम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन है। क्यों? क्योंकि जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो यहां दिखाई देती हैं। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। परम सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी, ये उनका महल है वृंदावन। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादे नाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। न आगम में, न निगम में, न पुराण में, न कहीं किसी लोक में जिनका साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो हमारी श्री किशोरी जू हैं। कौन है किशोरी जू? श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण जो भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके हृदय का जो आह्लाद है, आनंद है, प्रेम है, जब मूर्तिमान हुआ तो श्री लाडली जू के रूप में विराजमान है। श्री वृंदावन धाम में एक बार जो आ गया, ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, सकृत माने होता है एक बार जो आ गया और यहाँ की रज में लोटा और यहाँ की किसी लता का आलिंगन किया और यहाँ विराजमान भगवत स्वरूपों को एक बार प्रणाम किया, तो वो कहीं भी रहता हो किसी देश में, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्त होगा। एक बार वृंदावन का इतना महात्मा है। अगर किसी पुष्प के वृंदावन के और ठाकुर चरणों में चढ़ा हुआ आप सूंघ लिए तो नर की यंत्रणा से बच गए, इतने मात्र से। और कहीं रोज रज का तिलक लग रहा है और भगवान नाम मुख में है और धाम वासियों से अपनापन हो गया है और वृंदावन जिह्वा से निकल जाए, क्योंकि ये निकलना बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं हो सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम में, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तवहीं तो रहन पाहिए सोए। वृंदावन नाम पुकारना, वृंदावन आके दर्शन करना, या 2-4 दिन वास करना या आजीवन वास करना, ये केवल लाडली जी की कृपा से होता है, राधा रानी की कृपा से होता है। और उनकी कृपा एक बार जिसे हो गई तो इतनी करुणामयी है कि वो कभी रिस नहीं करती, चाहे जितनी गलती कर जाए। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। श्री वृंदावन धाम हमारी प्यारी जू का महल है, जहाँ की रज की वंदना उद्धव शिव सनकादि करते हैं। समस्त गोपीजन श्री प्यारी जू के प्रेम से ही प्लावित है। श्री गोपीजनों में जो प्रेम श्री कृष्ण प्रेम है, वो लाडली जू की चरण रज का प्रभाव है।
लाडली जो प्रेम मूर्ति है, श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जो है। किसी को भी प्रेम प्राप्त होता है श्री कृष्ण का तो प्रेम लाडली जो है, राधा किशोरी से वृषभानु नंदिनी की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। तो ये धाम प्रेम धाम है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। ये जिस रज में आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई सब रज है, ये वृंदावन है। गोपी जनों से लेके अभी तक इतने भगवद विरही, इतने प्रेमी जन जिनकी आंसुओं से भूमि, एक बार जो इस रज का अभिषेक कर लिया, एक बार इस भूमि में प्रणाम कर लिया, एक बार बिहारी जो राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर इनके दर्शन कर लिए, वो पुनः इस संसार चक्र में नहीं जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, हाँ, हमारी स्वामिनी का स्वभाव है, एक करुणा समुद्र है। एक बार जो उनके, तभी तो बड़े बड़े महापुरुष चरण रज की याचना करते हैं। उद्धव कहते हैं मुझे वृंदावन की कोई लता औषधि गुल्म बना दो। तो क्यों? बोले क्योंकि यहाँ की रज उड़कर हमारे ऊपर पड़ेगी ना, तो हम भी प्रेम को प्राप्त, ये रजरानी प्रेम प्रदान करती है। धाम आए हो, रज में बैठे हो, अब निश्चिंत हो जाओ। बस ये है कि नाम जब ना छूटे तो बढ़िया बात बन जाए। जो नाम गुरुजी ने दिया है, नाम निरंतर, अगर नाम नहीं तो फिर आपको जो बाद में मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में आप जलोगे। जैसे आपकी जेब में 1 अरब रुपया की चेक है, आपको पढ़े लिखे हो नहीं, पता नहीं, तो आप 1-1 रुपया मांगते घूमोगे, अरबपति तो हो तुम। अब बाद में कोई मिल जाए बता दे तो आप हो जाओगे। ऐसे नाम जापक निरंतर परमानंद की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा भगवान नाम गुरुजी ने दे दिया, मानो चेक दे दी, अब उसको हम स्वाद नहीं ले रहे तो मांगते घूम रहे। विषयी पुरुषों के सामने हाथ फैलाना या विषयों की आकांक्षा करना, मांगना है। ये धाम, नाम, रूप और लीला, ये 4 अमृत हमें गुरुदेव ने दिए हैं। धाम, नाम, रूप और लीला। हम वैष्णवजन भगवत दासत्व को प्राप्त जो हुए हैं, इसका स्वाद लेते हैं। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत और धामामृत। धाम में आ गए हो, निश्चिंत हो जाओ, बस नाम पकड़ लेना तो वर्तमान में अनुभूति होने लगेगी कि धाम क्या है। यदि नाम जप नहीं होता तो प्रभाव, जैसे मणि मिल गई, अब आप जानते नहीं, जौहरी से मिलो तो पता चलेगा कितनी कीमती है। तो पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। धाम में आ गए ना, अब हो गया काम। अब इस बात को समझ ले कि नाम जप करो, एक पलक झपकने के लिए भी नाम न छूटे जो गुरुदेव ने दिया है। महामहिम प्रभु का नाम साक्षात प्रभु ही है। यदि नाम निरंतर चल पड़े तो स्थिति झलक जाए कि एक बार वृंदावन गए थे तो आपका परिवर्तन हो गया, आप प्रेमी हो गए। भोगों में आसक्त चित्त, अब भोग अच्छे नहीं लगते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। श्री कृष्ण प्रेम जहां उत्पन्न, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, विश्वत लगने लगता है, वमनवत लगने लगता है। तो धाम बड़ा कृपालु है, पर लाडली जी की कृपा से ही आया जाता है। लाडली जी की आपके ऊपर कृपा हो गई, आप श्री कृष्ण कृपा अवश्य है अनुभव में आ जाएगी। बस नाम जपते रहो और वृंदावन की रज का सेवन करो। जैसे राधा कुंड की रज है ना, अब ये सब वृंदावन ही है, गिरिराज जी, तलहट, ये सब, ये जो रज लगी ना, ये हमारा गर्व है, ये हमारा सौभाग्य। जैसे सुहागवती स्त्री सुहाग बरती ना अपने प्रीतम, ये हमारा सुहाग है। अलग अलग भावों से हम उन्हीं प्रीतम, प्रीतम तो सबके एक ही है ना, प्रीतम 10-20 थोड़ी, वही प्रीतम है भाई, वही श्री कृष्ण तो है ना। अब अलग अलग भावों से स्वाद लिया जा रहा है प्रभु के नाम रूप लीला का, स्वाद अलग अलग हो सकता है, प्रीतम तो वही है ना। तो वह नाम जप में अब स्थित हुआ जाए, हमारा एक क्षण भी कभी नाम से खाली न जाए।